आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, क्या कहा था उन्होंने? पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी गौशाला का निर्माण करा रही है, और समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र बनाते हैं। और वहां मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है, और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के उसी विधायक ने कुंभ के विरोध में भी कहा है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती है, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। यह देश साधु संतों में नंदी देखती है, जो शिव को धारण करके चलते हैं, और यह देश गौ में माता देखती है और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। देखिए, जिसको गाय में भी बदबू आ रही हो, गाय में तो कहते हैं देवी देवताओं का निवास होता है, यानी आपको देवी देवताओं का जहाँ निवास है वहाँ बदबू आ रही है, आप भी स्टालिन की तरह हो गए। जिसको सनातन में वो जो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, ये दिखाई पड़ता था, आपको गौ माता में दुर्गंध आने लगी। ये आश्चर्य की बात है। आदरणीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो मुझे फ़ोन करके उन्होंने, मैं मेयर के रूप में मैंने कान्हा उपवन बनाया था जिसमें गोवंश को रखा जाता था, बधाई दी थी, और उन्होंने कहा कि गाय का संरक्षण किया बेटा, बड़ा पुण्य काम किया। आदरणीय अखिलेश जी को तो योगी जी को फ़ोन करके बधाई देनी चाहिए थी कि जो वो मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं कर पाए, गौशाला नहीं खोल पाए, योगी जी ने तो गांव-गांव गौशालाएं खोल दी हैं, और गाय पालने पर वो पैसा दे रहे हैं, तो उसका रक्षण कर रहे हैं, तो उनको उस पर सोचना चाहिए। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए, उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहां उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व तो बड़ा दुख हुआ। इस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये गौशाला बनाते हैं, दुर्गंध फैलाते हैं, और हम जो है परफ्यूम की फैक्ट्रियां लगाएंगे, क्या कहेंगे? इससे साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव के मन में गौ माता के प्रति और सनातन के प्रति कितनी घृणा है। उन्हें ये समझना चाहिए कि वो जिस वंश के हैं वो भी सनातन का ही वंश है, और गौ केवल गौ नहीं है, गौ हमारी माता है जिसको हम सदियों से पूजते आ रहे हैं। गौ हमारी संस्कृति और सभ्यता की परिचायक है। कम से कम अखिलेश यादव को गौ माता के विषय में कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि जिन्हें दुर्गंध से मोहब्बत है वो गौशालाएं बनाते हैं, हम तो इत्र की खेती करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जिस यदुवंशी को गौ माता के गोबर से दुर्गंध नजर आने लगे, उस यदुवंश का विनाश सन्निकट होता है। यदुवंशी गाय और दूध उसका बेजोड़ नाता है, अटूट प्रेम है,
और गोपालक वंश अगर इस तरीके की बयानबाजी करे तो आप यह समझिए कि बुद्धि मारी गई है और इनके पुरखे ऊपर बैठ करके रो रहे होंगे कि कैसा कपूत पैदा किया जिसे अपने यदुवंश के बारे में भी ठीक से पता नहीं। हमारी सरकार आने से हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप दिया जाता है और जब कोई शुभ कार्य होता है तो गाय के गोबर से हम लोग उसको वो पूजा करके फिर उसको पूजा करते हैं, हवन करते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि एक विशेष वर्ग को जिस तरीके से समाजवादी के नेताओं का, आप स्वयं अखिलेश जी का 2-3 दिन से समाजवादी के इनके सांसद और नेता ऐसी बातें कर रहे थे, अब अखिलेश जी कर रहे हैं। इनकी मानसिकता बन चुकी है कि एक माइनॉरिटी वोट बैंक को राजी करने के लिए इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं और ये हिंदू धर्म की जो आस्था है, जो गाय को हम माता मानते हैं, उसका अपमान है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अखिलेश जी को हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए, तब इसलिए की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों की वोटों से सरकार बनाने के लिए वो इच्छुक हैं। तो ये चुनाव से पहले थोड़ा बताएंगे तो ठीक है कि गाय क्यों करते हैं, गाय क्या गंध फैलाती है, कि अपमान है गाय माता का भी और हिंदू धर्म का भी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उनके अलाय पार्टी कांग्रेस के एक नेता है राजेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने साधु संत सन्यासी बाबा बैरागी महामंडलेश्वर को जनता के बीच छोड़ दिया है और हिंदुत्व की बात करो जो साढ़ दूसरों के खेत चढ़ रहे हैं, ये बात करो। देखिए, हमारी सरकार ने गाय के लिए जो समाजवादी की सरकार में गौकसी होती थी, आज हमारी सरकार ने उसी गाय की रक्षा के लिए गौशालाएं बनाई हैं। दूसरा, अगर कोई किसान गाय पालना चाहता है उसके लिए 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से चारे की व्यवस्था सरकार ने की है। अब ये हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, सनातनी हैं, ये इस तरीके की बातें चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो जो नेता कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म का, सनातनियों का और अपनी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। ऋषि मुनियों को हमारे संस्कृति में देवता का रूप दिया जाता है और पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा ही हम देखें कि चाहे द्रोणाचार्य रहे हों, वो मतलब जो विद्या होती थी वो भी वही सिखाते थे, चाहे महाभारत काल है चाहे आपका भगवान श्री राम का काल रहा है, ये सब बिना ऋषि मुनियों के तो था ही नहीं। तो ये संस्कृति को नहीं जानेंगे, ये सिर्फ सत्ता से जो दूर हो गए हैं, सत्ता के लालच में इस तरीके की बयानबाजी करके अपने मुस्लिम वोट को बनाने के लिए ये लोग इस तरीके से बातें करते हैं। ये बहुत हास्यास्पद और उतना ही आक्रोश उत्पन्न करने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि गौशालाओं से उनको बदबू आती है। उनको स्लॉटर हाउस जब उनके कार्यकाल में चला करते थे तो क्या उन स्लॉटर हाउस उनको खुशबू आया करती थी? गायों को कटवाना उनकी सरकार में जिस तरह से खुलेआम हुआ करता था उससे उनको खुशबू आया करती थी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी जिस बिरादरी की राजनीति करते हैं, क्या उनकी बिरादरी इस बात को स्वीकार करेगी कि गौशालाओं से उनको बदबू आ रही है? जिनका परंपरागत व्यवसाय रहा है गौशाला, गौपालन करना, भैंस पालन करना, क्या उनको उससे बदबू आ रही है? अखिलेश यादव जी की मानसिकता आज तुगलकिया और इतनी मुगलिया सोच से बढ़ गई है कि आज वो भारतीय सनातन संस्कृति को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।